इसलिए गुरु को नफरी इकट्ठी नहीं करनी है कि मेरे इतने हैं कंपटीशन लड़ना है। ना 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 ना, गुरु तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि शिष्य भी को तो उनको भी कमिटमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि गुरु रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु ग्रांटर है। जब तक वो सारे पार नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए, तो गुरु को भी तो आना ही पड़ेगा ना, अंतिम शिष्य तक आना पड़ेगा। तो जब ऐसे गुरु के साथ आंखें लड़ जाती हैं, ऐसे गुरु के साथ, क्योंकि सभी गुरु तुम्हारे योग्य नहीं है, सभी गुरु तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो कोई एक गुरु है जिसके पास तुम्हारे हृदय की चाबी है, जिसको देखकर तुम्हारा हृदय धक धक करने लग जाता है, जिसको देखकर तुम्हें लगता है आह यहां तो बड़ी विश्रांति मिल रही है, वो है। तो जहां ऐसा हो, आगे ये लक्षण भी बताएंगे गुरु के क्या लक्षण है, कसौटी पर कैसे उतारना गुरु को। तो यदि एक बार किसी गुरु के साथ हाथ आपका पड़ गया, आंखें लड़ गई, तो जन्मों जन्मों तक वे आंखें तुम्हारा पीछा करेंगी, तुम्हें पुकारेंगी, तुम्हारी रात को नींद चैन खो जाएगा। क्योंकि पहले तो तुम बेधड़क सोते थे, अब सोना थोड़ी है, गुरु तो जगा गया। जिसको उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य ब्राह्मी बोध। और गुरु का क्या काम है? जगाना ही तो है, नींद से, तंद्रा से जगाना, अवेयरनेस, अवेकनिंग। और एक बात मैं और बताऊं, मजेदार बात है, जरा ध्यान देकर सुनना। 99% बातें शास्त्रों की, गुरुओं की, संतों की 99% बातें जगाने की हैं। तुम ये मत सोचना मैं सत्संग कर रहा हूं, ना 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 ना, 99% शास्त्रों की बातें जगाने की हैं, और 1% बात है, ओनली 1%, जो तब कही जाती है जब तुम जाग जाओ। अब सोए मैं क्या कहूं, असली बात मैं क्या कहूं। अब आदमी जो सोया है उसको क्या पता सूर्य उग गया, जो पंछी पिंजरे में बंद है उसको क्या कहें बाहर के आकाश के बारे में। देख वो उड़ रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो देख आकाश में शबछंद उड़ रही है, बेचारे को क्या पता। तुम कारागरी से उसको मुक्त कर, उसको जगा, उसको उठा, फिर उसको बता कि अब तुम भी इनकी तरह उड़। ये कौन करेगा? जो पहले इस कारागृह से मुक्त हो गया होगा, जो सूर्य उदय होने से पहले उठ गया होगा, जाग गया होगा, वो ही तो जगा पाएगा ना दूसरे को कि उठ, सुबह हो गई। ध्यान देना। तो 99% बातें जगाने की हैं। ये जितने शास्त्र हैं, तुम तो इनकी पूजाओं में लग गए हैं, तुम तो इनकी पूजाओं में लग गए हैं। तुम तो इनकी पूजाओं में लग गए हैं। ये 99% बातें जो हैं वो जगाने की हैं, और 1% बात है वो तब कही जाएगी जब तुम जाग जाओ। अभी तो इतने जोर जोर से मैं चिल्ला रहा हूं, रौला डाल रहे हैं, इतने जोर जोर से सब संत चिल्ला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तुम्हें जगा रहे हैं। और 1% जो बात है वो मौन में है। ध्यान देना, वो मौन में है, चुप है, वो निशब्द है, वो वर्डलेस है, वो स्पीचलेस है। जो 1% बात कहने योग्य है, वो गुरु भी मौन है, शिष्य भी मौन है। और गुरु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शिष्य ने उस मौन में सब कुछ सुन लिया, और गुरु ने भी सब कुछ कह दिया। ये है उपनिषद, ये है शास्त्र, ये है गुरु परंपरा, ये है गुरु और शिष्य का नाता, ये है दीक्षा,
ये है शिक्षा और ये है दिशा। गुरु तो तभी तुम्हारी दशा को देखेगा ना जब तुम उसके पास बैठेंगे। उठकर, सोकर नहीं, उठकर। तो गुरु पहले 99% बातें, 99% बातें तुम्हें जगाएगा। उठो, चाहे वो पानी डाले, चाहे वो हिलाए। ये सूत्र किसकी है? ये शास्त्र क्या है? हिला रहे, जगा रहे। कोई पानी छिड़क रहा है, कोई हिला रहा है, कोई जगा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? शास्त्र हिला रही है तुम लोग। अब तुम इनकी तो पूजा करने लग जाते हैं, टिक्का करने लग जाते हैं। तुम तो गीता भी तब सुनते हैं जब कोई बिल्कुल लास्ट सुनने के काबिल नहीं, सुरती स्मृति सब खो गई होती है। तो तुम क्या करते हैं? तुम कहते गीता सुनाओ, ले बता। फिर उस किसके काम की? फिर वो गीता किस काम की है? फिर वो तुम्हारा जो राम नाम सत्य है, हर का नाम सत्य है, सत्य में ही गत है। फिर किसको सुना रही हो अर्थी में कंधे को उठा? वो जो अकड़ा पड़ा है, वो जो लेटा पड़ा है, जो उठने के काबिल भी नहीं, और तुम कंधे पर उठाकर उसको कह रहे राम नाम सत्य है। तुम कह रहे हो हर का नाम सत्य है, और तुम कह रहे हो सत्य में ही गत है। ये तो जीते जी कहना, ये तो इसी जीवन में कहना, ये तो इसी जीवन में जगाकर कहना, उठाकर कहना, समझाकर कहना। आप हैरान हो जाओगे, शास्त्रों की 99% बातें ये पूजा के लिए नहीं है, ये धूप टिक्के देने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, जगाने के लिए है। और 1% बात वो है सदगुरु जो बताते हैं, वो 1% जब तुम उठ जाएंगे, निंद्रा को तुम झाड़ दोगे, सजग हो जाओगे, अबेर हो जाओगे, तुम्हें अपनी सुरती आ जाएगी, होश आ जाएगा। फिर गुरु कहेगा इधर आओ, अपने पास बुलाएगा, प्यार करेगा, दुलार करेगा, क्योंकि उसको अब अंतिम धक्का देना है। ऐसे तो तुम आओगे नहीं। प्यार करेगा, दुलार करेगा, कई दिन तुम्हें प्यार करता रहेगा, सहलाता रहेगा। गुरु क्या है? गुरु का मतलब क्या है? गुरु कहेगा झुक, झुक, कर प्रणाम, कर दंडवत, कर वो पंच यज्ञ जिनकी चर्चा मैंने अभी अभी की। कर वो तब तक जब तक उसके चरण ना जाए, वो तब तक जब उसके चरण आ जाते हैं तो गुरु कहता छोड़, ये तो एक बहाना था, द्वार पर ही हो रहा था। गुरु द्वार, ये तो द्वार पर तो हो रहा था, मैं तुम्हें इसलिए लटका रहा था कि जब तक उसके चरण आ जाए, जब उसके चरण आ जाते हैं तो गुरु कहता चल जा, जा। ये प्रैक्टिस थी तेरी। गुरु का मतलब क्या है? अंत समय, अंत समय मृत्यु का समय नहीं, जब उसके चरण आ जाए। अंत समय गुरु क्या करे? संसार से तो तुम्हें मुक्त करे ही करे, और अंत में अपने से भी मुक्त कर दे। तुम्हारे गुरु तो कहते खबरदार, तू दूसरे सत्संग में गया, खबरदार तू इसी यूनिटी में रहना। संत तो अंत में अपने से भी कहते हैं कि अब मेरे से भी मुक्त हो जा, और मैं अपने शिष्यों को कहता हूं कि बेयर अपनी सदा सावधान रहना। और इसी को कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दऊ खड़े का केला को पाए। दोनों खड़े थे, गुरु और गोविंद। गुरु द्वार पर था, भीतर गोविंद था। शिष्य चौंका, क्योंकि गुरु को चरणों में झुका पड़ा था, साथ में गोविंद खड़ा हो गया। अब शिष्य बार बार झुक रहा था। अब शिष्य बोले अब किसके चरणों में झुकूं? सोचने लगा, एकदम ख्याल आ गया कि मैं क्या जानता हूं गोविंद को, मैं का जानू राम को, मैं तो गुरु को जानता हूं ना। तो शिष्य ने क्या किया? गुरु के ही चरण पकड़े,
गोविंद के नहीं पकड़े। तो शिष्य ने कह दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसने गोविंद दियो बलाए। हे गुरु तेरी बलिहारी, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। हम कई बार अच्छे काम करें तो हम नॉर्मल वे पे बोल देते हैं, वाह गुरु, वाह गुरु। हम क्या करते हैं, गुरु जब खड़ा है तो गुरु के ही चरण, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद को बताया। तो इसलिए संत, ग्रंथ और सदगुरु, संत और ग्रंथ का मिश्रण है सदगुरु, और तीनों का मिश्रण है सत्संग। इसलिए आज हमने पलटू साहब की वाणी, इसकी सुंदरदास की वाणी को लेना है, आज के सत्र को समाप्त करना है। तो 99% बातें शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की, उपनिषदों की तुम्हें जगाने की है, लेकिन तुम जागे तो नहीं। तुम इन ग्रंथों को पढ़कर तुम तो ग्रंथों पर ही सोगे। वो कह रहे जागो, और हमने तो ग्रंथों को तकिए बना लिए, सराहने बना लिए, हम तो इन्हीं पर सो गए। और 1% बात है वो तब कही जाती है जब शिष्य जाग जाता है। असली बात, असली बात, जब शिष्य जाग जाता है तो गुरु कहता आओ मेरे पास। अब उसको धक्का देना है, अंत धक्का देना शिष्य को, पराया प्यार करेगा, सहलाएगा। जब वो धक्का मारेगा तुम कहोगे ऐसा बेरहम गुरु, ऐसा जालिम, ये तो बड़ा जालिम है, ये तो बड़ा बेरहम है। लेकिन गुरु को पता है, मुझे भी धक्का लगा था मेरे गुरु से, मेरे गुरु को मेरे गुरु से, उसके गुरु से, उसके गुरु से, और अंत में पहुंचते पहुंचते ये परमात्मा नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं, अपना सरल रूप कर कर भेजे थे। क्योंकि संत, ग्रंथ और सदगुरु उसने भेजे थे। इसलिए उपनिषद का मतलब कि गुरु के पास शिष्य बैठा, गुरु मौन, यहां पे शब्द नहीं चाहिए, ये नाम शब्दों में से नहीं है, सतनाम, सार नाम, ये शब्दों में नहीं है, ये निशब्द है। अब निशब्दों को मैं क्या शब्द बनाऊं? यदि जितने भी बनाऊं ये झूठे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। ये 3 घंटे जो 1.5 घंटा मुझे गपशप ही तो लेनी है इनकी, कि उसने कहा, उसने कहा। असली बात तो तब कहूंगा जब कोई जाग जाएगा, जब कोई खोजेगा, जब ढूंढेगा, जब कोई आके चुपके से कहेगा कि नहीं। असली बात तो तब कहूंगा ना। और इसलिए मैंने कहा था, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। 2 अक्षर का मतलब, एक अक्षर है सोहम और एक दूसरा अक्षर है सोहम जिसने दी, वो है 1% जो मौन में बताई जाती है, चुपके में बताई जाती है, साइलेंट में बताई जाती है। ये सोहम, ये तो शब्द है, और इसी की ये सुरती है, सुरती इसी से लगानी है, सोहम से। लेकिन इसको निरति में कैसे विलय करना है, कैसे विलय करना है, मर्ज कैसे करना है, सोहम को कैसे मर्ज करना है परमात्मा में, अपनी श्वास को। बॉडी को थोड़ी करनी, बॉडी तो यही रह जाएगी ना, दे तो यही रह जाएगी, और दे के रहते ही उसको जान लेना। तभी तो दे के रहते 3 चीजें जब इकट्ठी होती है ना, तन, मन और आत्मा, तो क्या बनता है? जीवात्मा। और जब तन गिर जाता है 2 चीजें बचती हैं, मन और आत्मा, तो प्रेत आत्मा। क्या बनता है? प्रेत आत्मा। जब प्रेत मन भी गिर जाता है मान सरोवर में, तो एक ही बचती है, वो है परम आत्मा। क्या बन गई? परम। इसी को परमात्मा कहते हो। और किसको कह रहे हो तुम परमात्मा? और किसको कह रहे हो? और किसको खोज रहे हो तुम परमात्मा के विषय में?
इसी को तब ये आत्मा जीवात्मा से मुक्त होगी, प्रेत आत्मा से मुक्त हो गई, अब एक शुद्ध बची और वो परमात्मा। इसी का नाम परमात्मा है, इसी का नाम परमात्मा है, परमात्मा है। इसी को परमात्मा कहते हैं। और किसको कहते हैं? और किसको कहते हैं? इसी को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा। आओ आज हम समापन है आज का संतों की वाणी का। आओ एक भजन के माध्यम से हम बीच में नौका में सवार होकर नौका विहार करें। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास। ना तीरथ ना मूरत में, ना काबा कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास। तन गिर गया मन गिर गया, दो कुल तर गए। तन माता का कुल, मन पिता का कुल, दोनों गिर गए। और एक चीज जब बची, जीवात्मा तन का गिर जाना, प्रेत आत्मा मन साथ में है उसका गिर जाना, और शुद्ध जब बचती है वो परमात्मा, वो ही परमात्मा है। उसी की पूजा करना, उसी की आरतियां उतारना। और वो पूजा कैसे होगी? ध्यान देना, आज अंतिम इन संतों की वाणियों को अंतिम लिड लगाना है, कंक्लूड करना है। और वो पूजा कैसे होगी? तुम ही धूपम दीप अनुपम, तुम ही घंटा नाद स्वरूपम, तुम ही पाती पुहु प्रकाशा, तुम ही ठाकुर तुम ही दासा। क्या चढ़ाओगे उसके लिए? फूल, पत्ते, टहनियां, जल, दूध, उसी का उसी को हम क्या चढ़ा सकते हैं? क्या चढ़ाएं उसके लिए? उसके लिए एक ही चीज चढ़ाने के लायक है तुम्हारे पास, और वो है श्वास, वो है श्वास। और उस श्वास की, कहते ना, श्वासों की माला से सिमरू तेरा, काष्ठ की माला ना, श्वासों की माला। और श्वासों की माला का मतलब है, पूजा का मतलब है, ये श्वास अंदर जा रही, कहां पर जाकर स्टक कर रही है? अंदर, हृदय में या नाभि में? उसको देखना, उसको देखना। ये किसके चरण पखार रही अंदर जाकर? तुम तो बाहर के चरणों को पखार रही हैं। आज तक जीवन बीत गया, जन्म जन्मांतर बीत गए, अनंत जीवन की यात्रा हमारे पीछे पड़ी है। आज तक तो हमने बाहर ही किया सब कुछ। एक बार कुछ भीतर करके देख लिया, नहीं होगा तो लौट आना, मुड़ी आना। कौन सी विपदा वाली बात है? एक बार करके देख लेना, नहीं होगा तो मुड़ी आना, वापस आ जाना। कौन रोक रहा है तुम्हें? एक बार। और वो कब हो सकता है? ध्यान देना, इस तन जीवात्मा के रहते ही शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के रहते, जीवात्मा के रहते, यदि शरीर गिर गया फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। देवते क्या कर पा रहे? कुछ उब गए। वो तुम सुख चाहते हैं और तुम्हारे देवता सुख से स्वर्ग में उब रहे, जमाइयां मार रहे, काम ही कुछ नहीं, उब गए हम। इसलिए कहते हैं
बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर सुर कहते देवताओं को, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि निगावा। शरीर के रहते, देह के रहते, ये आत्मा, ये शब्द जो है, इसलिए कहा प्रार्थना पूजा करने के लिए तुम्हारे पास क्या चीज है, क्या वस्तु है? तुम तो बाहर की वस्तु को अभी तक संग्रहित करके चढ़ा रहे हो। इन सांसों को चढ़ा दो उस प्यारे के चरणों में, मौत आने से पहले पहले। इसको संतों ने कहा जीते जी मरिए पौजल तरिए। जब इसको गोरख ने कहा अपने शिष्यों को, जब गोरख को सद्गुरु मिल गया, जब गोरख को ज्ञान हो गया, तो गोरख ने कहा मरो हो जोगी मरो। मरना है मीठा, मरना है मीठा। तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। एक खास मरने की बात कर रहे हैं। कहता मैं भी मरा, बाहर के प्रति, संसार के प्रति मैं मरा, और जितना मैं बाहर से मरा उतना मैं भीतर से जिया। गोरख कहते हैं। तो 99% शास्त्रों की बातें, वेदों की बातें, पुराणों की बातें, उपनिषदों की बातें, शास्त्रों की बातें जगाने की है। 1% बात है, वो तब कहूंगा जब तुम जाग जाओगे, जब तुम्हारी निंद्रा तंद्रा भंग हो जाएगी, तुम उठ खड़े होंगे। इसलिए कहा उपनिषदों ने उत्तिष्ठ, पहला सूत्र क्या दिया? उत्तिष्ठ, जागो, प्राप्य, प्राप्त करो, ब्राह्मणी जो मिला ही हुआ है, बोधक, बोध से उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य, ब्राह्मणी, बोधक, प्राप्त करो, ले लो, ले लो। जब सतगुरु को मिल जाता है, पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, वो फिर इन बाहर के से आपको समेट लेता है। बाहर से तुम्हारे जितने भी सिद्धांत हैं उनसे तुम्हें मुक्त कर देता है, बंधनों से मुक्त कर देता है। और अंत समय जब वो छलांग लेनी होती है, अंत समय तो वो अपने से भी मुक्त कर देता है। ध्यान देना, गुरु ये नहीं कहेगा कि मुझे पकड़े रख, तू मेरे पास ही आ। कई गुरु कहते ना ना ना, गुरु नहीं बदलना। जैसे एक खसम होता है, ले बता, गुरु भी खसम है, गुरु मत बदलना। गुरु का मतलब होता है एक शब्द जो आपके पास दिया वो गुरु का है। किसने चिताया आपको? गुरु ने। और गुरु ने कहा जो सोहम है या जो सोहंग है ये है, ये तुम। हम हमारे पास क्या है? यही तो है। और ये नहीं है तो सीधे शिवपुरी, फिर तुम ना घर ना परिवार ना बच्चे, कौन तुम्हारा? फिर यही है ना अपने पास, तभी तो सब अपने हैं। जब यही नहीं रहेगा फिर कौन अपना? कौन अपना? कौन अपना? तो कहते हैं आज सुंदरदास के वचनों को हम ले रहे हैं, और सुंदरदास के वचन हैं सभी संतों की जितनी वाणियों को लिया, आज मुझे वो सार, समाप्ति है, समापन है, विश्राम है। फिर कभी ये नहीं सदा के लिए विश्राम है, फिर कभी मन करा फिर ऐसे बैठ लेंगे, क्योंकि अब गर्मी बढ़ गई है तो 5-4 दिन, 6वां दिन है, गर्मी बढ़ गई है तो थोड़ा सा इसको हमने क्लोज कर दिया है, फिर रख लेंगे कभी। संतों की वाणी को लेना। तो आज सुंदरदास की वाणी है, संत समागम कीजिए तजिए और उपाय,
सुंदर बहुते उतरे सत्संगति में आए। और तुलसी कहते हैं सुतदारू लक्ष्मी ये तो पापी गर्भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीजें तुम्हें जीवन में मिल जाए, संत समागम और दूसरा जब संत का समागम हो जाता है। इसलिए संत ग्रंथ और सदगुरु, संत और ग्रंथ का आश्रय निचोड़ है सदगुरु। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो सत्संग। और कैलाश में बैठकर शंकर पार्वती को सारे ग्रंथों को सुनाकर अंत में कहते हैं गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। वेद पुराण में तो यही गा रहे हैं। तो संत समागम कीजिए तजिए और उपाय। लोग संत समागम से बड़े डरते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार संत की आंख लड़ गई तुम्हारे साथ तो तुम फिर वो न रह पाएंगे जो पहले थे, इसलिए डरते हैं। क्योंकि संत के पास जाना आग के पास जाने के लायक है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध हो जाता है, बेकार जल जाते हैं, ऐसे शुद्धतम भाव में तुम प्रकट हो जाते हैं। तो संत समागम कीजिए तजिए और पाए। सुंदरदास कह रहे हैं एक ही काम कर लो तो सब काम हो जाए। क्या कर लो? संत समागम। जिन्हें मिला है, जो जागे उनके पास बैठ जाओ तो सब हो जाएगा। इससे सरल कोई उपाय है? तुम अपने को सता रहे हो, किसी में को किसी में को किसी में। इससे सरल उपाय है कोई कि जो जागे हैं। भक्ति का शास्त्र इस अर्थ में अनूठा है। उसने एक अनूठी प्रक्रिया खोजी है जिसको विज्ञान की भाषा में पता क्या कहते हैं? कैटालिटिक एजेंट। उसी को भक्ति की भाषा में कहते हैं संत समागम। संत समागम का इतने अर्थ है जो जाग गया उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस जरूरी हो जाती है। सोए हुए आदमी के भीतर जागा हुआ आदमी मौजूद हो तो कुछ होने लगता है। ख्याल रखना, जागा हुआ आदमी कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है। जागा हुआ कुछ भी नहीं करता। जागा हुआ सिर्फ तुम्हारे पास बैठा जागा हुआ होता है। तुम्हारी वो देख, तुम्हारे ऊपर उसकी आंख होती है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है। मगर उसकी जागृति की आभा, उसकी जागृति की उपस्थिति तुम्हारे भीतर कुछ अपने आप शुरू हो जाता है। ध्यान देना, सुबह सूरज उगता है, देखा सभी ने उगते सूरज को। सुबह सूरज उगता है। सूरज किसी एक एक पक्षी को थोड़ी कहता है घोंसले में आकर उठे, उठ जाग, मैं आ गया हूं। जागे की मौजूदगी कैसे जरूरी है जरा समझो। जैसे सुबह प्रभाती में लालिश आती है, जैसे सूर्य का अरुणोदय होता है तो वो एक एक पक्षी को थोड़ी कहता कि उठो भाई, अब समय हो गया, सुबह का गीत गाओ, प्रभाती करो। नहीं, पक्षी अपने आप, प्रकृति अपने आप, पूरा संसार अपने आप उठ जाता है अपने आप। सूरज का आगमन होने ही वाला के करीब है। प्राची में जैसे लाली फैली, पक्षी उठे, रोशनी की मौजूदगी कुछ करने लगती है। उनके कंठों में गुदगुदाहट आ जाती है ऑटोमेटिक। कंठों के तार अपने आप छिड़ जाते हैं और कलियां अपने आप खिल जाती हैं।
कलियां अपने आप खिल जाती हैं। और जहां प्रकाश का उद्गम होता है, प्रकाश का आना होता है, प्रकाश की किरण होती है, आपने सूरजमुखी को देखा, ऑटोमेटिकली उसका अपना मुख अपने आप ही उधर को हो जाता है। कोई सूरज किसी सूरज की किरण आकर एक एक कली को थोड़ी कहते कि खिल खिल खिल, बस कलियां खिलने लगती हैं, सारी पृथ्वी जाग उठती है और हम जिसके साथ होते हैं वैसे ही होना शुरू हो जाता है। वैसे इस अपूर्व प्रक्रिया को भक्तों ने, संतों ने और भक्ति ने क्या कहा? सत्संग कहा, सत्संग कहा, समागम कहा। क्या कहा? समागम, सत्संग। अपने किसी जागे हुए के पास बैठो जो प्रेम से भर गया है, उसके पैर पास बैठो। बस तुम अब जहां बैठे हो, कुछ लोग देश विदेशों में इन कैमरों के माध्यम से देख रहे हैं, यदि ये सत्संग ना होता तो तुम कुछ और कर रहे होते, और जहां बैठकर तुम्हारा मन कुछ और कर रहा है। ये मौजूदगी, तुम्हें कुछ जप करने पड़े, तप करने पड़े मिलने के लिए क्या? इस सत्संग में तुम लोग आए हो, यहां तुम आकर क्या कर रहे हो? घर में तो करो, और सत्संग का मतलब होता है जहां कुछ नहीं करना, जहां तुम क्या क्रिया कर रहे हो? कर रहे हो कुछ नहीं। ये अनक्रिया है, अक्रिया है, यहां कुछ नहीं करना। मैं हैरान हो जाता हूं लोगों को सुनकर। लोग कहते हैं महाराज भक्ति नहीं होती, दान बख्शो। मैं क्या हद होगी, हद होगी। कोई कहता है हमारे ये हमारे पास है क्या? किस बल को तुम कह रहे हो? ये मल का ही बल है, भीतर मल का ही बल है और कोई बल नहीं है। जरा लूज मोशन लग जाए फिर देखना वो मल गया, फिर बल कहां गया? उठा भी नहीं जाएगा। लोग कहते महाराज करवट भी नहीं ली जा रही है, ये मल का ही बल है। इसलिए ये प्रक्रिया मत करो कि हम इतनी करते हैं, इतनी माला, इतना ये इतना ये इतना ये करते हैं। भक्ति का एक मतलब है कि जहां कुछ नहीं करना, और जीवन का जो बाहर का मतलब है यहां सब कुछ तुम्हें करना पड़ता है। और क्या तुम दौड़ धूप कर रहे हो? संसार में दौड़ धूप ही तो कर रहे हो, भाग रहे हो, जा रहे हो, आपा धापी जीवन भरा पड़ा है। लेकिन सत्संग में क्या करना है? सत मीन ट्रुथ और संग मीन्स टू मीट। That words comprises in the two words सत प्लस संग। हद होगी। और लोग जीवन को खपा रहे, बोल रहे जी कैसे करें, क्या करें। तो भक्तों ने पूर्व क्रिया को खोजा, वैज्ञानिक खोज है जी, और इस खोज को वे कहते हैं सत्संग, इस खोज को वे कहते हैं समागम। और सुंदरदास क्या कह रहे हैं? संत समागम कीजिए, एक ही काम कर लो, संत समागम, और तजिए और उपाय, लिव इट, गेट रिड ऑफ। तजिए, तजिए का मतलब छोड़ दो इन बाकी झंझटों को, बातों, और किसी उपाय की जरूरत नहीं। अपने को मत सताओ, एक सीधा का सा काम कर लो, जहां कोई जागा है वहां पहुंच जाओ। जहां जो कारागृह से मुक्त हुआ है वो तुम्हें भी कोई विधि बता देगा मुक्त होने की। अब पिंजरे में बंद बैठा तोता, पिंजरे में बंद बैठा केज में बंद बैठा कोई पक्षी, अंदर कितना भी तप करे, जप करे, उपवास करे, प्रार्थनाएं करे, वो मुक्त हो जाएगा क्या?
मुक्त कैसे होगा वो? जो पहले उस पिंजरे से, उस कारागृह से, इस देह से जो पहले मुक्त हुआ हो, कोई संत, कोई सदगुरु, वो तुम्हें कोई युक्ति, कोई नुक्ता, कोई संवेदें वो बताए कि ले पकड़ा रही, पकड़, मैं भी ऐसे ही मुक्त हुआ था, तुम भी हो जा। लेकिन उपाय कौन बताएगा? जो बाहर बैठा है। उपाय कौन जगाएगा? जो पहले जागा हो, जो पहले जागा हो। तो वहां एक काम कर लो, जहां जो जागा है वहीं पहुंच जाओ, वही तीर्थ है। जहां कोई रोशनी पैदा हुई, सरकने लगो उसकी तरफ, जाने लगो। जहां रोशनी तुम्हें दिखाई देती हो वहां सरकने लगो, और तुम्हारे भीतर कुछ होना शुरू हो जाएगा। तुम लाख व्रत करो, उपवास करो, कुछ नहीं होगा। सांघिक बातों की चिंता मत करो, मूल को पकड़ो, और उस मूल को, मूल मैंने जड़, मूल को पकड़ो। और उस मूल को भक्तों ने क्या कहा? मूल को पकड़ा, और उस मूल को वे नाम देते हैं संत समागम। संत समागम, संत समागम मूल। जहां कोई जागा हुआ आदमी है, फिर छोड़ना मत उसके चरण, मौका मत छोड़ना, फिर पकड़ लेना उसका आंचल, फिर बिना जाना, फिर उसकी छाया बन जाना। और जितना मौका मिल जाए उसकी मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में तुम डुबकी लगाना, क्योंकि उन्हीं डुबकियों में तुम तर जाओगे। संसार की डुबकियों में तुम डूब जाओगे, और ऐसी डुबकियों में तुम तर जाओगे। और संत समागम कीजिए, तजिए और उपाय। पर हिम्मत की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। सुनते हो सुंदरदास को? तजिए और उपाय, और किसी की उपाय की जरूरत नहीं है। छोड़ दो सब, एक सदगुरु के चरण पकड़ो, छोड़ दो। सुंदर कहते बहुत, सुंदर बहुत उतरे। ध्यान देना, सत्य संगति में आई। आज तक जिनका भी उद्धार हुआ, आज तक जो भी जागे, आज तक जिनकी भी मुक्ति हुई, अभी तक एट दिस मोमेंट जिनकी भी मुक्ति हुई, जो भी पार हुए, जिन संतों की वाणियों को हम पढ़ रहे, जिन ग्रंथों को हम समझ रहे, जिनका भी उद्धार हुआ, ऐसे ही हुआ। और कोई मार्ग ही नहीं, और कोई रास्ता नहीं आज तक। सुनते भी उतरे, गावत उतरे, सुनते भी उतरे, बिन से पाप गनेरे, जिनका भी उद्धार हुआ। आपने भागवत में धुंधकारी की कथा सुनी। धुंधकारी ने क्या किया? यही तो किया, सुना। आपने गोकर्ण की कथा को सुना, आपने ज्ञान भक्ति वैराग्य की बातों को सुना। वो जीवित कैसे हुए, वो तंदुरुस्त कैसे हुए, वो नाचने कैसे लगे, वो नाचने कैसे लगे? वो ऐसे ही लगे, ऐसे ही लगे। उनका उद्धार ऐसे ही हुआ। ज्ञान भक्ति वैराग्य भी जो जागे, वो कैसे हुआ? ऐसे ही उनका उद्धार हुआ। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। संत समागम कीजिए, तजिए और उपाय, सुंदर बहुते उतरे, सत्य संगति में आए। आज तक जिनका भी उद्धार हुआ, एक काम कर लो, संत समागम। आज तक जिनका ज्ञान भक्ति भी लेटे पड़े हैं। यदि तुम देखते हो वृंदावन के अंदर मूर्छा में पड़े हैं। और याद रखना, तुम कहते महाराज जी मुझे तो ज्ञान कुछ नहीं, वैराग्य कुछ नहीं, भक्ति करते हैं, खाक करते हो भक्ति। जिसका ज्ञान बूढ़ा है, जर्जर है, भक्ति बूढ़ी है, ज्ञान बूढ़ा है, वैराग्य बूढ़ा है, भक्ति खाक नाचेगी? वो तो रोती है, रोई की नहीं रोई। वृंदावन के अंदर यमुना के तट पर रोई की नहीं रोई हुई थी। लेकिन जब यही ज्ञान उनको मिला,
यही रस मिला, यही संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम कीजिए तजिए और उपाय, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न हुई सो गावहि वेद पुराण। श्रुति पुराण सत ग्रंथ कहाई, संत शरण बिन सुख जग नाही। जो मार्ग श्रुति साधु बतावे, तही मरग चलत सब ही सुख पावे। संत वचन शीतल सुधा, करत तापत्रय नाश। एक ही काम कर लो, सीधा सीधा काम कर लो, और वो है संत समागम। तो देवऋषि नारद ने संत समागम किया चारों ऋषि कुमारों के साथ, और भक्ति, वैराग्य, ज्ञान नाचने लग गए, नाचने लग गए। ये ज्ञान, गुरु ज्ञान, ज्ञान गुरु। तुम्हारा गुरु सही नहीं तुम, लेकिन ये ज्ञान आपको हो जाना चाहिए, ये ज्ञान आपको हो जाना चाहिए कि तो इसलिए बड़ी हिम्मत की बात है। सुंदरदास कहते हैं एक काम कर लो, संत समागम कीजिए तजिए और उपाय, सारे उपायों को छोड़कर एक ही किसी गुरु के चरणों में बैठ जाओ बस। और दूसरा, सुंदर बहुते उतरे, आज तक जिनका भी उद्धार हुआ ऐसे ही तुमसे लग नहीं थे, वो ऐसे थे, हड्डी मांस मज्जा मेदा, जैसे ये पंच तत्व 5 एलिमेंट्स आपके हैं, ऐसे कबीर के, रैदास के, पलटू के, तुलसी के, गोरख के, वो भी ऐसे थे। ये नहीं बात है कि वो नहीं भटके, वो भी तुम्हारी तरह भटके थे, और अंत में उनको कुछ जागा हुआ व्यक्ति मिल गया, जागा हुआ व्यक्ति मिल गया। तो आज तक, अभी तक जितने भी उतरे हैं, जिनका भी उद्धार हुआ ऐसे हुआ। कैसे? सत्संगति में हुआ, सत्संग में हुआ, संत समागम में हुआ आज तक। बाकी तुम जाने, आज तक तो ऐसा ही हुआ, इसका प्रोसेस ये है, बाकी तुम जाने। सत्संगी में, संगति में ही अपना स्मरण, ध्यान देना, सत्संग में ही, साधु संगत में ही, साधु संगत में, सत्संग में, साधु संगत पहला चरण और सत्संग दूसरा चरण। साधु संगत में ही अपना स्मरण आना शुरू होता है कि मैं क्या हो सकता हूं, मैं भी पंख फैलाऊं, मैं भी उड़ूं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि तुम जैसे हो ऐसा मैं भी था एक दिन, और जैसा मैं हूं एक दिन तुम भी हो जाओगे। आगे कहते हैं संत मुक्ति के पौरिया। संत कहां बैठे हैं? मुक्ति के पौरिया। 300 करिए प्यार, ध्यान देना। संत तो मुक्ति के द्वार पर पहरेदार हैं, उस दरवाजे पर। इसलिए वो उस मंदिर का क्या नाम है? गुरुद्वारा। गुरु द्वार पर बैठा है, इसका मीनिंग क्या होता है? गुरु द्वार पर बैठा है, अंदर परमात्मा। और गुरु कहां बैठा है? तुम्हारे यहां। एक गुरु आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको, आज्ञा चक्र। गुरु की आज्ञा में रहना के का मतलब क्या था? तुम यहां पे रहना, यहां। ये 10वां द्वार है, ये 10th डोर है। दैट अमृत स्टोर्ड इन द 10th डोर। बाकी बाहर को खुलते हैं, सारे नाक बाहर को खुलती, बाकी सब बाहर को खुलते हैं, ये अंदर को खुलता है। पर तुम्हें नहीं पता, गुरु धक्का देगा, यहां से तो गुरु छलांग लेगा। ये द्वार है, यहां चरण है परमात्मा के, और परमात्मा यहां सहस्त्रसार। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि एंट्रेंस मूलाधार संसार में आने का मार्ग है, आ चुके हैं, फिक्र मत करना। और अब इसके बाहर जाने की फिक्र करना, एग्जिट का मार्ग खोलना। प्रथम द्वार एंट्रेंस का मूलाधार, और एग्जिट सहस्त्रसार। एग्जिट सहस्त्रसार वो यहां पे है, चोटी, जहां पे चोटी रखते हैं, वहां परमात्मा है। अब वहां तक पहुंचना तो द्वार पर आना ही पड़ेगा। और द्वार पर कौन बैठा है? सुनिए इस सुंदरदास की बात को। संत मुक्ति के पौरिया, 300 करिए प्यार। संत कहां बैठे हैं?
वे तो द्वार पर बैठे हैं, दरवाजे पर बैठे हैं। डोर है, द्वार है। गुरुद्वार का मतलब पता क्या होता है? खाली जगह। द्वार बाधा थोड़ी होता है, द्वार का मतलब खाली जगह। बाधा तो दीवार है, द्वार थोड़ी बाधा है। अब तुम आ नहीं रही हो अंदर, क्या आ तो रही? बाधा दीवार है, द्वार बाधा नहीं है। कहीं सोचे कि गुरु बाधा है। गुरु तो तुम्हारा सहयोगी है, गुरु तो मित्र है। गुरु तो वो है, तुम कहते तुवेम माता पिता तुवेम बंधु जो सखा तुवेम, वो तो वो है। संत मुक्ति के पौरिया, वो तो द्वार पर पहरेदार है, तुम्हारा इंतजार कर रहे वो। इनसे अगर प्रेम हो जाए तो ये तुम्हारे लिए क्या करेंगे? तुम्हारे लिए क्या करेंगे? देखिए ध्यान देना। संत मुक्ति के पौरिया 300 करिए प्यार, पूंजी उनके हाथ में सुंदर खोल ही द्वार। जब तुम उसके द्वार पर जाओ, परमात्मा के द्वार पर जाओ, गुरु के द्वार पर जाओ, तो अंदर की चाबी उसके हाथ में है, कुंजी उसके हाथ में, सुंदर खोल ही द्वार। क्योंकि गुरु तुम्हें पहचानता है। गुरु बनाने का अर्थ क्या होता है? गुरु क्यों धारण करना, गुरु क्यों बनाना? क्योंकि उसके हाथ में वो चाबी है, बैठा है वहां, पहरेदार बैठा है, देख रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और तुम गुरु को जानते हो और गुरु तुम्हें जानता है। जैसे आएगा वो कहेगा अच्छा अच्छा आओ 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 आओ, जाओ 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 जाओ। पहचान हो गई होती है संसार में भी और वहां पर। गुरु इसलिए बाई फेस जीवित गुरु, और परमात्मा ने संत ग्रंथ और सदगुरु इसीलिए भेजे हैं संसार में। संत मुक्ति के पौरिया 300 करिए प्यार, कुंजी उनके हाथ में सुंदर खोल ही द्वार। जिन्होंने पा लिया वे द्वार पर खड़े हैं, वे प्रभु के पास है। एक तरफ तुम्हारे पास, क्यों खड़े हैं तुम्हारे पास? तुम्हारे ऊपर करुणा करने के लिए, नहीं तो वो भी चले जाए, मुक्त हो जाए गुरु अपने पार। करुणा के लिए वो देह की तरफ से तुम्हारे पास हैं और आत्मा की तरफ से परमात्मा के पास है। गुरु आधा होता है, गुरु आधा होता है। उसको क्या जानना गुरु को, जो आधा तुम्हारी तरह है, दे तुम्हारी तरह, खा रहा तुम्हारी तरह, सब कुछ तुम्हारी तरह ही गुरु भी कर रहा है। पर उस आधे को नहीं जानना, उसी में उलझे मत रहना। आधे उसको जानना जो तुमसे आधा अलग है, परमात्मा के पास है, उस आधे को। तो वे द्वार पर खड़े हैं, वे तुम्हें और परमात्मा को जोड़ने का सेतु बन सकते हैं। सेतु तुम्हारी मुलाकात, क्योंकि परमात्मा तुमने तो देखा नहीं है, गुरु ने तो देखा है। क्योंकि गुरु का एक हाथ तो उसके हाथ में और एक हाथ वो तुम्हें कह रहा, आओ बड़े हाथ, एक हाथ वो गुरु बीच में, गुरु मिडिल है, गुरु के मध्यस्थता है, गुरु मिडेस्ट है। तुम्हारी करुणा के कारण ही वो वहां खड़ा है, नहीं तो वो भी कब का चला गया होता पार। वे द्वार पर खड़े हैं, तुम्हें और परमात्मा को जोड़ने का वो सेतु बन सकते। अब कुछ बड़ा नहीं है, तुम और परमात्मा के बीच में जरा सी फर्क है, बस जरा सा फर्क है परमात्मा और उसके बीच में। और बीच में कौन खड़ा है? बीच में गुरु खड़ा है। तो संत मुक्ति के पौरिया 300 करिए प्यार, कुंजी उनके हाथ में। जब तुम द्वार पर जाओगे तुम्हें जान लेगा। अब मेरे द्वार पर कोई अननोन आदमी आएगा तो पूछूंगा नहीं बाहर से कौन है भाई। अब जो तुम जानने वाले हो, परिचित लोग हैं, और फटाफट कुंडी खुल जाएगी, आओ। तो गुरु की मुलाकात का मतलब यही होता है। तो समागम, संत समागम में जब तुम्हारे भीतर पहली दफा गंध उठनी शुरू होती है, तभी तुम्हें पता चलता है कि भीतर कितना बड़ा खजाना लेकर तुम चल रहे हो। मुझे इसका कुछ एहसास नहीं था, आभास नहीं था। संत मुक्ति के पौरिया तिनको करिए प्यार, कुंजी उनके हाथ में सुंदर खोल ही द्वार। आओ इसमें थोड़ी और डुबकी लगाते हैं। मास्टर जी गुरु बैठे हैं, इनसे आओ एक भजन सुन लेते हैं। मेरे साहिबा मैं तेरी तो बुकियां, सभी गाइए। मेरे साहिबा मैं तेरी
हो चुकिया। मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकिया। मनो ना विसारी मैनू मेरे साहिबा, मनो ना विसारी औगन हारी कोई गुण नाही, बंदिश। औगन हारी कोई गुण नाही, औगन ना धिन्ना, औगन हारी कोई गुण नाही, बख्श करे तम छुट्टियां मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकिया। मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकिया। जे तू नदर मेहर दी भाले, जे तू नदर मेहर दी भाले, आ मेहर मेहर दी भाले, जे तू मेरे ते कृपा दसी कर देवे मेरे सतगुरु, फिर जिवें तू कवेंगा मैं आन नूं तैयार हां। जे तू नदर मेहर दी भाले, जे तू नदर मेहर दी भाले, चढ़ चबारे में सुतियां। ये अभी स्वामी जी क्या कहते हैं, यहाँ कौन बसता है? प्रभु बसता है। आत्मा कह रही है ये तू कवेगा तो मैं उत्थे आ जाऊंगा। जे तू नदर मेहर दी भाले, तू नजर मेहर दी भाले, चढ़ चबारे में सुतियां मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकिया। मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकिया। मनो ना विसारी मैनू मेरे साहिबा, मनो ना विसारी मैनू मेरे साहिबा, हर गलों वे मैं चुकिया। मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकिया। कोई गाता हुआ पहुंचा है, कोई नाचता हुआ पहुंचा है। हमने इन 5-6 दिनों में अलग अलग संतों की झील में नौका विहार किया। आज समापन का दिवस है, समापन है, और आज अंतिम सूत्र को लेकर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। क्योंकि यदि अंत में सॉल्यूशन में कोई कमी रह गई तो सारा धरे का धरा रह जाएगा। संत समागम कीजिए तजिए और उपाय, एक काम कर लो और वो है संत समागम। संत का मतलब जैसे कोई जागा हुआ व्यक्ति, उसके पास आप बैठ जाओ। इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं कैटालिटिक एजेंट।
सत का मतलब है, सत मीन्स ट्रुथ एंड संग मीन्स टू मीट। परमात्मा का सत्य सर्वत्र है, हमें उसके साथ मिलना है, अपने आप को हमें मर्ज करना है, मर्ज करना है। तो सुंदरदास कहते हैं एक काम करो, संत समागम। तुलसीदास भी यही कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। और 18 पुराणों को सुनाकर, श्रुतियों को सुनाकर शंकर भी भगवान कैलाश में कह रहे कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न हुई सो गावहि वेद पुराण। संत समागम कीजिए तजिए और उपाय, और सब उपायों को छोड़ दो, वो बाहर के उपाय हैं, तुम भीतर का एक ही उपाय कर लो, और वो है संत समागम। और वो है उस अपूर्व क्रिया को भक्तों ने नाम दिया है सत्संग। सत्संग और सब उपाय छोड़ो, एक उपाय करो। और बाहर तो बहुत उपाय किए, तुम्ही धूपम घंटा नाद स्वरूपम, तुम ही पाती बहु प्रकाशा, तुम ही ठाकुर तुम ही दासा। फिर कौन किसकी आरती उतारे? तू मेरी उतार जो मैं तेरी। पहले तो पता नहीं था उसका, तो आरती सजा रहे थे हम लोग, थाल सजे पड़े थे, लेकिन अब तू सामने आ गया और तू सर्वत्र है, तू ही मैं है और मैं ही तू है। अब कौन किसकी आरती उतारू? तू मेरी उतार जब मैं तेरी, तुम ही ठाकुर तुम ही दास। अब किसकी कौन आरती उतारे? कौन आरती उतारेगा? जब हम इस अवस्था में पहुंच जाएंगे, वो परमात्मा है तब, क्योंकि जीवात्मा तन से मिलकर जीवात्मा बनती है, तीनों का जोड़ जीवात्मा बनता है, तन मन और आत्मा। ये क्या बन गया? जीव आत्मा। इसमें हमें एफर्ट्स करने हैं, प्रयास करना है। हम जो भी कर रहे प्रयास है, और परमात्मा जो करता है वो प्रसाद है। इसलिए सभी ने कहा गुरु प्रसादी अमृत फल पाया। इसको कहा, इसको कबीर साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं गुरु प्रसादी, बाय द ग्रेस ऑफ परफेक्ट मास्टर, बाय द ग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तन की जीवात्मा की रहते, तन मन और आत्मा जीवात्मा होती है। जब तन यहां संसार में गिर जाता है तो दो चीजें बचती हैं, मन और आत्मा। इसको कहते हैं प्रेत आत्मा, तब प्रेत बन जाता है। और जब मन भी अपने सूक्ष्म शरीर भी, स्थूल तो यहां गिर जाएगा, सूक्ष्म मानसरोवर में गिर जाएगा। मानसरोवर यहां कहते हैं इसको, यहां थर्ड आई बांगे लुगासे माओ ताओ शिव नेत्र दिव्य ददामी ते चक्षु। मन यहां गिर जाता है, प्रेत भी गिर गया, तो अब क्या बचा? शुद्धम शुद्ध परम आत्मा। और इसको क्या कहते हैं? परमात्मा। यही परमात्मा है, यही परमात्मा है, और इसके सिवाय कोई और परमात्मा नहीं है। यही इसी को जान लेना। रेणु जी आई होंगे, यहां आगे बैठ जाओ। परमात्मा इसी को कहते हैं, इसी इसको कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसको क्या कहा? ईश्वर अंश आत्मा, जीव अविनाशी, चेतन सहज, सहज ही चेत लो इसको।
इसलिए सुंदरदास बिल्कुल बहुत प्यारी बात कर रहे हैं। चेतन सहज अमल सुख रस। एक काम कर लेना जीवन में और कामों को त्याग देना। क्या? संत समागम कीजिए तजिए और उपाय, सुंदर बहुते उतरे आज तक जिनका भी उद्धार हुआ। कितनी भी तुम स्टोरियों को ले लो, इट हैज द एंशिएंट टेल, जिनका भी उद्धार हुआ ऐसी कहां? सत्संगति में आए। आज तक तो आगे रूल बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन आज तक ऐसे ही उद्धार हुआ। और क्यों? संत मुक्ति के पौरिया, संत तो मुक्ति के द्वार पर बैठे हैं, इसलिए गुरु द्वार 300 करिए प्यार, पूंजी उनके हाथ में सुंदर खोल ही द्वार। जब तुम उसके पास जाओगे तुम्हारे लिए द्वार खोल देगा वो दरवाजे पर बैठा है। परमात्मा के मंदिर के द्वार पर पहरेदार कौन है? सतगुरु। और परमात्मा ने तीनों रक्षकों को भेजा है, संत, ग्रंथ और सतगुरु। ये अंतर की यात्रा है, ये मन के हैं और तन के क्या है? शिक्षक, चिकित्सक और रक्षक। ये बाहर के, और इनमें बाहर में क्या है? बाहर वासना है, भीतर उपासना है। बाहर व्यू है, भीतर विजन है। बाहर काम है, भीतर राम। यही तो राम भीतर। कुंजी उनके हाथ में सुंदर खोली द्वार। आगे क्या कहते हैं? ध्यान देना, अगर तुम उसके हाथ पकड़ लो। परमात्मा की प्रार्थना तो कठिन है। कठिन क्यों? इसलिए कि वह दिखाई नहीं देता। उससे बात करें तो करें भी कैसे? कैसे बात करें परमात्मा से? लेकिन ना उसकी तरफ से कोई उत्तर मालूम पड़ता है। मंदिरों में जाकर करो आंखें बंद करके, तुम कोई बोलता है? कोई बोलेगा? कोई उत्तर आएगा उसका? क्योंकि इसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आता है। प्रार्थना इसलिए असंभव बात है, लेकिन सद्गुरु से प्रेम संभव है। और जब सद्गुरु से बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बात सुनी। इसलिए मैं कह रहा था, समय का वैद्य, समय का ग्रंथ, समय का संत, समय का सद्गुरु, यही काम आता है। अब कोरोना बीमारी आई, जो डॉक्टर चल बसे हैं उनकी फोटो लाकर कहो कि दवाई बना दे, वो तो जीवित ही बनाएगी ना, समय पे बनेगी ना वो दवाई, कोरोना की वैक्सीन। समय का वैद्य, समय का गुरु, समय का ग्रंथ, समय का संत, समय का सद्गुरु, ये काम आता है वर्तमान में। वर्तमान में सद्गुरु से प्रेम संभव है और वही प्रार्थना का पहला चरण है। प्रार्थना किसके आगे करें? सद्गुरु के आगे जो प्रार्थना का पहला चरण है। और समस्त शास्त्र, पूरा जीवन हमारा प्रार्थना से शुरू होता है, मैं से शुरू होता है और तू पर समाप्त होता है। समस्त जीवन विश्लेषण से शुरू होता है और परम संश्लेषण पर समाप्त होता है। पहले उससे जुड़ो जिससे जुड़ने की कोई सुविधा है, जिससे बात हो सकती है, संवाद हो सकता है, जिसकी आंखों में उठते भाव को तुम समझ सकते हो, जिसका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़े, जिसका आशीष तुम पर बरसे, तो तुम्हें ऐसे लगता है बात सुनी बात, जिससे प्रत्यक्ष कुछ नाता बन सके। सद्गुरु से प्रेम का अर्थ होता है हमने परमात्मा की तरफ पहला कदम रखा। इसलिए साधु संगत पहला चरण और सत्संग दूसरा चरण। जीवन में सत्संग तभी आएगा जब तुम पहले साधु संगत करते 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 कोई एक साधु, कोई एक संत, कोई एक सद्गुरु तुम्हारे लिए विशिष्ट हो जाता है, विशेष हो जाता है। सभी साधु तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए एक कोई साधु है जिसके तुम्हारे हृदय की चाबी उसके पास है।
क्यों? क्योंकि गुण निर्गुण और सगुण के बीच में खड़ा है। उसका कुछ हिस्सा सगुण है, कुछ हिस्सा निर्गुण है, इसलिए गुरु आधा है। गुरु आधा है। आधा तो तुम्हारी तरह ही है, वो खाता पीता है, उसको भी मिट्टी का दिया, उसको भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी। आधा है तुम्हारी तरह। उसको जानने में काहे को वक्त बेवक्त कर रहे हैं? उसको जानो जो तुमसे आधा अलग है, उसको जानो। गुरु भी तुम्हारी तरह ही है, खाता पीता, तुम्हारी तरह मोबाइल रखता, तुम्हारी तरह गाड़ियों में घूमता। उसको भी इसे दे कि ये सब जरूरतें हैं। कबीर को भी पड़ी, गोरखों को पड़ी, रैदास को, तुलसी को, सबको पड़ी। वो भी 5 तत्वों का ही है, 5 एलिमेंट्स का है वो भी। लेकिन वो अभी 5 तत्वों में ही नहीं है। वो ऊपर इतना उठ गया है कि गुरु का एक हाथ तुम्हारे हाथ में है और दूसरा हाथ परमात्मा के हाथ में है। गुरु मध्य की कड़ी है, इसलिए गुरु बीच में खड़ा है। गुरु सेतु बन सकता है तुम्हारे और परमात्मा के बीच में, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में। इसलिए तुम्हें तो परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन गुरु का जो एक हाथ तुम्हें दिखाई देता है, एक हाथ, अगर तुम उस एक हाथ को पकड़ लो, तुम्हारा भी हाथ अनजाने में प्रोक्ष रूपेण परमात्मा के हाथ में पड़ गया कि नहीं पड़ गया? गुरु परमात्मा के निकट है, तुम गुरु के निकट हो जाओ। जैसे बुझा हुआ दिया जले हुए दिए के पास ले आओ तो जलेगा क्या जाएगा? कुछ नहीं, और बुझे को सब कुछ मिल जाएगा। यही है तमसो में ज्योतिर्गम्य, यही है अस्तो में सद्गम्य, और यही है अंत में मृत्युर माम अमृत गम्य। यही है, क्योंकि गुरु का हाथ परमात्मा के हाथ में, गुरु से। आगे सुंदरदास कहते हैं, माता पिता सब ही मिले, भैया बंधु प्रसंग, सुंदर सुत धारा मिले, दुर्लभ है सत्संग। ये माता पिता तो कई बार मिले, अभी थोड़ी मिले, हजारों हजारों अनंत अनंत जन्मों में। कभी हम माता पिता बने, कभी वो बने, कभी वो बने। ये तो बार बार मिले, ये तो संसार में बार बार मिले। माता पिता सब ही मिले, भैया बंधु प्रसंग, सुंदर सुत धारा मिले, दुर्लभ है सत्संग। इस संसार में कोई सर्वाधिक वस्तु यदि दुर्लभ है, सर्वाधिक, तो कोई नूर नहीं है, सत्संग है। कोई नूर को बीज दो खेत में, उगेगा कुछ, लेकिन सड़े से सड़े बीज को भी तुम बो दो, अंकुरित हो जाएगा, उसमें जीवन है। और कोहिनूर मुर्दा है, कोहिनूर हीरे ये मुर्दा है, इनको बीज के देखो तुम खेत में, कुछ नहीं उगेगा। लेकिन सड़े हुए से सड़े बीज में भी जीवन है। जीवन क्या? उसमें महाजीवन है। तो इसलिए बात सबसे जो हमारे लिए है वो सुंदर क्या है? वो सत्संग है, वो सुंदर सत्संग है। केवल सत्संग को पकड़िए, केवल सत्संग को ही ध्याइए, केवल सत्संग में ही है। आगे कहते हैं, धोवत है संसार सब गंगा में है पाप, सुंदर संतनी के चरण गंगा बांछे आप। सुंदरदास कहते, लोग गंगा में जाते पाप को धोने, बेचारी गंगा की भी कुछ सोचो। इतने इकट्ठे पाप हो गए हैं, गंगा भी क्या करे। लेकिन गंगा संतों के चरणों की आशा कर रहा कि किसी संत के चरण मेरे जल में पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पतित से पावनी हो जाऊं। गंगा स्वयं चाहती है, गंगा खुद संतों के चरणों की आस लगाए बैठी है। संतों के चरणों को पकड़ना वही तीर्थ है, बस। और आगे कहते, संतन की सेवा किए सुंदर रीते आप, जाको पुत्र लड़ाइए अति सुख पावे बाबा। अब क्या करना?
संतन की सेवा की ये सुंदर रीझे आप, वो कैसे रीझेगा, प्रसन्न कैसे होगा? जो उसके नुमाइंदों, जो उसके प्रतिनिधियों, जो सेवा करता है, प्रेम करता है, वो सुंदर रीझे परमात्मा उस पर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। कैसे? जैसे किसी के बेटे को, किसी के पुत्र को हम प्यार करते हैं तो दूर बैठा बाप कितना सुख पाता है अपने बेटे को देख देख कर। संत उसके पुत्र है तो उसका बाप सुख नहीं पाएगा। इसलिए एक काम कर लेना, एक ही काम, संत समागम कीजिए। बस संतों की वाणियां, हमने इन संतों की वाणियों का सफर हमने प्रारंभ शुरू किया था अष्टावक्र गीता से, तो आज समाप्त होता है संत सुंदरदास के वचनों के ऊपर। और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये आत्मा कैसे मर्ज हो सकती है, इसकी एक विधि आप जान लीजिए, और वो विधि भीतर है। और इसके दो शब्द हैं, तन के 5 एलिमेंट्स बॉडी के, क्षिति जल पाव का गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। ये 5 तत्व है। एक जन्म है, इसकी मृत्यु होगी। जितना मर्जी बचाने के आप प्रयत्न करें, कभी नहीं बची, किसी की नहीं बची। लेकिन इस जन्म के रहते ही दूसरा जन्म द्विज प्राप्त हो जाए। द्विज कहते हैं दूसरा जन्म। इसको अपने आप को रिवर्थ, दूसरा जन्म देना है। एक जन्म माता पिता से मिला, दूसरा जन्म सदगुरु से मिलता है। इसलिए अपने क्राइस्ट कहता है कि मैं अमृत पुत्र से, ये वेदों का बड़ा प्यारा सूत्र है, अमृत पुत्र से, हम अमृत के पुत्र हैं। या ऐसा कह लें, क्राइस्ट कहता कि मैं मनुष्य पुत्र हूं पहला जन्म, दूसरी बार कहता मैं ईश्वर पुत्र हूं। तो ईश्वर पुत्र कैसे बनेंगे? बस आप कोई 2 अक्षर का भेद को समझ लीजिए। सिर्फ 2 अक्षर हैं और हमारे साथ संबंध संसार का, परिवार का, व्यापार का, कारोबार का किसके साथ है? जब तक हमारे भीतर श्वास है। सांस नहीं रही, फिर कौन परिवार, कौन कारोबार, कौन संसार आप देख ही रहे हैं, फिर तो किसी का कोई संबंध ही नहीं है। तो हमारा संबंध कैसा है? श्वास का। श्वासों से ही संसार जुड़ा है और इस श्वास से ही हमने उससे जुड़ जाना है। श्वास को कहते हैं सोहम, श्वास को कहते हैं सोहम। हमारा जो प्रश्न उठता है वो उठता है कोहम और जवाब आता है सोहम। और सोहम किसने दिया? एक अक्षर और बचा है। यदि आपको पता है, यदि आप जान गए हैं उस अक्षर को देने वाले को, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लिखावे श्वास आ रही, एक छुड़ावे श्वास बाहर जा रही। तो प्राणी निज घर को जागा, अपने घर को जागा। तो इसलिए पहला श्वास का शब्द है, और श्वास का शब्द जो सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला है हमारे पास, और वो है सो हम। यदि पंजाबी में इसका तर्जुमा करूं तो पंजाबी में कहते सो हंग, वहां कहते सो हंग, और हिंदी में कहते हैं हम इसको सो हम। हंसो सो हम, हंसो सो हम। ये तो हम हो गए, ये तो हमारा नाम है। ये तो गुरु ने चिता दिया कि तुम्हारा ये नाम है। अब जिसने इसको दिया वो नाम, उसका भी तो नाम होगा ना। श्वास जिसने दी, अब बच्चा जन्मा है, अभी अभी गर्भ अवस्था में बाहर बाप खड़ा है, डर रहा है, बच्चा अंदर बाहर से देख रही है, अभी बच्चा कुछ किया नहीं है, बच्चा रोया नहीं है, श्वास आई नहीं, इसका मतलब श्वास आई नहीं। तो जिसने श्वास दी, एक उसका शब्द है और एक ये तुम्हारा शब्द है। इससे प्रारंभ करना, इसको सुरती कहते हैं, इसको स्मृति कहते हैं, इसको रिमेम्बरेंस कहते हैं, इसको जागना कहते हैं। इस शब्द के द्वारा जैसे हम इसको जागते चले जाएंगे, सो हम। पर इसको जपने मत लग जाना कि हम गए सो ऊपर हम नीचे। ले बताओ, ये तो आ ही रहा, इसको जपा जाप कहते हैं, ये तो आ ही रहा। आप नाम ही जपे, ले मुझे तो नहीं आ रहा। लो इसको जपने की है जरूरत क्या?
ये तो आ ही रहा है, ये तो आ ही रहा है। इसको अजप्पा जाप कहते हैं। आप होश में जपे, जागते जपे। अब रात को कौन जपेगा फिर? जब तुम बेहोशी में सो जाएंगे तो कौन जपेगा इसको? ये तो भी चलता है, अजप्पा जाप बोलते हैं इसको। लेकिन ये अजप्पा जाप कर किसका रहा है? एक और शब्द है, शब्द नहीं कह सकता, वो निशब्द है। इसलिए मैंने पहले निवेदन किया था कि शास्त्रों की, पुराणों की, संतों की जितनी भी बातें हैं 99% जगाने की बातें हैं और 1% बात तब कही जाएगी आपको जब तुम जाग जाओ। अब सोए को क्या कहूं? बेहोशी में, मूर्छा में, शराब में, नशे में, उनको क्या कहें? असली बात तो तभी कही जाती है ना जब तुम जाग जाते हो, तुम उठ जाते हो, तुम समझने को तैयार हो जाते हो। और फिर वो बात शब्दों में भी नहीं है, वो निशब्द है, वो स्पीचलेस है, वर्डलेस है। बस एक बार अंतिम में बात पे खत्म कर रहा हूं, एक भजन हो जाएगा, सभी लोगों ने प्रसाद लेके जाना। तो अंतिम बात कह रहे हैं, संसार में आने का मार्ग मूलाधार है, एंट्रेंस। ध्यान देना, संसार में आने का मार्ग है मूलाधार। मूलाधार कैसे होता है? सबसे जो हमारा बॉडी का पार्ट्स नीचे है, नाभि कुंड से नीचे संसार में आने और जाने का मार्ग है। इसको कहते हैं, यहां पे लिखा एंट्रेंस। आइए, वेलकम। और हम आ तो गए संसार में। एक शब्द है ये, आने का शब्द है सोहम, और जाने का शब्द वो एग्जिट का मार्ग इसी जीवन के रहते खोज लेना। ये एंट्रेंस है मूलाधार और एग्जिट है सहस्त्रसार। एग्जिट है बाहर निकलने का, संसार से निकलने का। इसलिए नीचे से मत निकल जाना। आपने देखा किसी की मृत्यु होती है, उससे क्या हो जाता है? टॉयलेट हो जाती है। इसका मतलब अगले द्वार बंद है बेचारे की, नहीं निकल सका, ऊपर को नहीं चढ़ सका, अंतिम चेतना ऊपर को नहीं चढ़ सकी, टॉयलेट हो जाती है उसकी, अधम गति में चला गया। इसलिए पहले आजकल तो नहीं, पहले क्या होता था, जल्दी जल्दी गोबर का लेपन कर देते थे। चलो उससे तो कुछ बचेगा, गोबर के गिल्ले गोबर के लेपन के ऊपर फटाफट डेड बॉडी को बता देते थे। आजकल तो कौन करता है? तो किसी का यूरिन हो जाता, पेशाब हो जाता, इसका मतलब वो वहां से निकला। किसी का मुख खुला रह जाता है, किसी की आंखें खुली रह जाती हैं, वो 10वें द्वार तक भेदन नहीं कर पाता है। तो जब उस द्वार को हम जीते जी जान लेंगे उठ के, अब आपको यहां कुछ हो जाए तो आप एकदम, आपको पता एग्जिट का द्वार बाहर है, इमरजेंसी विंडो है, गुरु इमरजेंसी विंडो है, याद रखना। आपने देखा ना हर चीज में बढ़ने और इन और आउट लिखा होता है, हर द्वार पर लिखा होता है ना, एंट्रेंस और एग्जिट। एक और होता है गुप्त, एक गुप्त होता है, उस पे क्या लिखा होता है? इमरजेंसी। वो गुरु होता है। इमरजेंसी का मतलब वहां सदगुरु बैठा उस द्वार पे, कहीं इमरजेंसी में निकालना पड़ जाए, आपके जीवन को सेव करना पड़ जाए, सेफ करना पड़ जाए। ओके, तो बस एंट्रेंस का मार्ग आप सब जानते हैं, सोहम, और एग्जिट का मार्ग एक और शब्द है, वो खोज लें, वो द्वार को खोज लें और जीवन में आनंद से जिए। आप अपने अपने घरों में बैठकर ये कथा का श्रवण कर रहे हैं, इस YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। कनाडा में बैठे हैं हमारे अपने मित्र जन, जो दिनाज, उसका परिवार, सुमन, डेनमार्क से शिवानी, शिवांगी, और USA में सुमन जी, और बॉम्बे में अपने पंकज जैन, शैलजा जैन, प्रज्ञा जैन, हर्षित जैन, और दिल्ली में प्रमोद अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, लुधियाना में सुनीता जैन, और हिमाचल में ये लोग सब लाइव बैठे हैं इस टाइम पे। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत